अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा बिबरकतिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। आवाज़ बुलंद पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। थोड़ी सी आपने मेहरबानी फरमानी है कि शहजाद समेत थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ ले आए। आपकी मेहरबानी, जहां मैंने आपको बर्दाश्त किया इतना, आप थोड़ी सी मोहब्बत फरमाएं। कैमरे तो पीछे जेड़े जेड़े बैठे हो वो अगे अगे आ जाओ। कोई लंबे चौड़े खिताब की इस वक्त गुंजाइश नहीं है। किबला शाह साहब ने मुझे हुक्म किया, सिफारिश फरमाई, तो मैं हाजिर हो गया। शाह जी ने फरमाया कि आपको वक्त पर माइक देंगे। लजपाल लोग हैं, सादात घराना है, इनके हुक्म पर मैं हाजिर हुआ हूँ। अगर शाह जी का हुक्म ना होता तो शायद मैं ना आता और इतनी देर कभी ना बैठता। ये सादात से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। एक सैयद का दूसरे सैयद का एहतराम उसी तरह जरूरी है जिस तरह एक उम्मती का सैयद के लिए एहतराम जरूरी है। मैंने सिर्फ चंद मिनट आपसे बात करनी है। किबला साईं जी, अगर आप भी फोन छोड़कर मेरी बात सुन लें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह से मोहब्बत, ए जेड़े मेरे भार ही फोन ना लगे ने, ये तुसा हुण ध्यान मेरे वाल करना है जरा। फरमाया अल्लाह से मोहब्बत उसकी नेमतों की वजह से करो कि अल्लाह तुम्हें नेमतें देता है, रिज्क देता है, उसने तुम्हें औलाद दी, कारोबार दिया। का अल्लाह से मोहब्बत उसकी नेमतों की वजह से करो और मुझसे मोहब्बत रब की वजह से करो। जेड़े बंदे सुते ने ओ ना बोलन, दोबारा जुमला दे रहा हूं। फरमाया अल्लाह से मोहब्बत उसकी नेमतों की वजह से करो, मुझसे मोहब्बत अल्लाह की वजह से करो कि मैं अल्लाह का महबूब हूं। एक भी बंदा चुप ना रहे, शाह जी समेत, पीर साहब समेत। फरमाया अल्लाह से मोहब्बत उसकी नेमतों की वजह से, मुझसे मोहब्बत रब की वजह से, और फरमाया मेरी औलाद से मोहब्बत मेरी वजह से किया कर। एक बात हमेशा याद रखें, अहलुल बैत वो हस्तियां हैं जिनकी मोहब्बत हर इंसान पर फर्ज है। जेड़े बंदे सुते ने ओ नहीं, बस जागदे बंदे मैनू चाहिए ने। जिस तरह नमाज, रोजा, ज़कात, हज, जिहाद हर एक मुसलमान पर फर्ज है। आपका हाथ ऊपर आएगा तो मैं अगली बात पढ़ूंगा, नहीं तो इधर दुआ कर दूंगा। फरमाया जिस तरह नमाज तुम पर फर्ज है, अहलुल बैत की मोहब्बत भी तुम पे फर्ज है। मैं एक जुमला दे रहा हूं,
आपका ठंड में यहां बैठना और अपने नबी से वफा करना। एक बात मेरी तरफ देखें, मोहब्बत से देखें और बड़ी मोहब्बत से देखें। आप नमाज पढ़ते, रोजा रखते हैं, ज़कात देते हैं, इसकी भी उजरत अल्लाह ने हमसे मांगी है। मैं कुरान पढ़ूं तो साउंड वाले भाईजान अगर जाग कर साउंड चलाएंगे तो आपको और मुझे मजा आएगा। जुमला दे रहा हूं, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में सहाबा हाजिर हुए, माल की ढेरी लगा दी। सहाबा ने, या रसूल अल्लाह ये माल कबूल करें और मेहमानों पे खर्च किया करें। अब मेरे नबी ने कबूल भी नहीं फरमाया तो रद्द भी नहीं फरमाया। अब अल्लाह ने क्या मांगा, आपने जवाब देना है। मैं कुरान पढ़ूं तो साईं जी समेत, पीर साहब समेत, किबला शाह जी समेत हर बंदे का हाथ इधर आए। अल्लाह का कुरान कह रहे कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सहाबा बैठे, सारा माल पड़ा गए, दौलत पड़ी है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये माल कबूल फरमाइए, हमारी तरफ से कबूल फरमाइए। आपने हमें ईमान दिया है, आपने हमें कुरान दिया है, आपने हमें नमाज की नेमत अता फरमाई है, ये ईमान का सिला कबूल फरमा लीजिए, दीन की तबलीग का सिला कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह ने कुरान उतारा, फरमाया कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा। ए मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अपने इन गुलामों से फरमा दीजिए, हमने तुम्हें ईमान दिया है, हमने तुम्हें दीन की तबलीग फरमाई है, हमने तुम्हें रब की रबूबियत की दावत दी है, उस वहदहू ला शरीक की बारगाह में खड़ा कर दिया है। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, हम इस पे कुछ उजरत नहीं मांगते। अगर ईमान की उजरत मेरे नबी को देना चाहते हो, अगर रोजे की उजरत मेरे नबी को देना चाहते हो, अगर हज की उजरत मेरे नबी को देना चाहते हो, हर बंदा नहीं वो बंदा हाथ उठाए जिसकी माँ ने कुत्ती के अंदर बताया है तेरे ईमान के साथ नबी की आल का प्यार मौजूद है। अल्लाह ने फरमाया उठाओ माल वापस चले जाओ। अगर मेरे नबी को ईमान की उजरत देना चाहते हो, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। जेड़े हाथ थल्ले ने, मैं दोबारा कुरान पढ़ा हूं, मैंने उनका हाथ इधर देखना है। अल्लाह का कुरान कहते ईमान की उजरत, नमाज की उजरत, दीन की तबलीग की उजरत ये है, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मेरे महबूब की अकरीबा के साथ मवद्दत। किबला शाह जी, किबला पीर साहब, साईं जी सरकार, जनाबे शेख शहजाद साहब, मेरी तरफ देखिएगा। एक होती है मोहब्बत, एक होती है मवद्दत। सुनिएगा जरा, मुझे आपकी आवाज आए। एक है मोहब्बत, एक है मवद्दत। अब मोहब्बत और मवद्दत क्या है? पीर मोहम्मद करम शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते, मछली पानी के साथ न मोहब्बत करती है न प्यार करती है, मछली पानी के साथ मवद्दत करती है। अगर मछली को पानी से बाहर निकाला जाए, मछली तड़पती है, मछली मचलती है, कहती है मुझे पानी के अंदर डाला जाए, क्योंकि मछली का पानी के बगैर जिंदा रहना नामुमकिन है, इसलिए कि वो पानी से मवद्दत करती है। कहा मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वालों, मेरे महबूब की आल से इतनी मवद्दत करो कि 5 तन के बगैर तुम्हारा जिंदा रहना नामुमकिन। मैं एक जुमला दूं आपको,
जिस अंदाज से किबला शाह जी ने और पीर साहब ने मुझे दाद दी, अगर आप मुझे दाद देते तो मैं एक कीमती जुमला दे देता। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अब ये मवद्दत क्या है, कोई मत सोचे साका भाई, कोई मत सोचे जे में डाल, कोई मत सोचे कि अहलुल बैत की मोहब्बत कोई आम शय है। किबला शाह जी हैं, आपके इलाके के मौलवी साहब बैठे हैं और साईं जी सरकार बैठे हैं, शाह जी बैठे हैं। मेरी तरफ देखिएगा पीर साहब, मेरे नबी ने वंड करके बताई, फरमाया मेरी पूरी उम्मत में 3 किस्म के लोग हैं जो मेरी औलाद से प्यार नहीं कर सकते। भाई मेरी तरफ देखें, मैं मिसाल देता हूँ। मौलवी अकबर साहब, जब से मैं आ रहा हूँ आप नकाबत फरमा रहे हैं, कोई बंदा किबला हजरत साहब, कोई बंदा वाशरूम के लोटे में दूध डाल के किसी को दे तो कोई पीता है? नहीं ना पीता। वो कहता है लोटा गंदा है, दूध अगरचे पाक है, मैं नहीं पी सकता क्योंकि लोटा गंदा है। अब मेरी तरफ देख के हाथ उठाना, मेरे नबी ने फरमाया 3 किस्म के लोग हैं, उनके दिल के अंदर 5 टन पाक की मोहब्बत नहीं आ सकती। आका क्यों? फरमाया जिस तरह तुम गंदे लोटे में पाक दूध नहीं डालते, रब भी गंदे दिल में कभी ज़हरा का प्यार नहीं। बोलना सी तवज्जो है ना। रब भी गंदे दिल में कभी अली का प्यार नहीं डालता है, हसन का प्यार नहीं डालता है, हुसैन का प्यार नहीं डालता है, ज़हरा की मोहब्बत नहीं डालता है, ज़ैनब का इश्क नहीं डालता है। अहले रसूल बैत की मोहब्बत उस दिल में आती है जिसका दिल नूर के पलकन की तरह साफ और पाक। मैं जुमला दूं आपको, सुत्ते बंदे ना बोले, बाकी सारे बोलो सुभान अल्लाह। जाग के बोलो तो अनु पता लगे सैयद आया। तवज्जो है ना। ये देखे मेरी तरफ, ये क्या है? आपकी जेब में कोई कागज है? पेंसिल नहीं, कागज है। कागज है, किसी की जेब में कोई कागज का टुकड़ा हो, इधर मेरी तरफ देखिएगा, इधर देखिएगा। ये क्या है? ये क्या है? एक बंदा भी चुप ना रहे। आप चुप रहेंगे मैं खिताब करना छोड़ दूंगा। मैं 1.5 घंटे का सफर करके आया हूँ। किबला साईं जी ने जो करना था कर लिया, अब मुझे करने दें। ये भी कागज, ये भी कागज। आपने इधर देखना है, मुझे पसीना चढ़ेगा। बाबा जी आपने इधर देखना है, पीर साहब एनू मैंने टिश्यू नु साफ करके, लेकिन ये कागज ऐसा है कि मैं इससे पसीना भी साफ करूंगा ना, ये लैट्रिन में भी गिर जाएगा ना, तो मौलवी हाथ डाल के धो के कहेगा पाक। बोलना था। मौलवी कहेगा हजरत ये, मैंने कहा बाबा जी एक बात बताएं, है ये भी कागज, है ये भी कागज, इसको आप पसीना साफ करके फेंक रहे हैं, इसको वॉशरूम में भी गिरे तो फेंकते नहीं। कहने लगे शाह साहब ये वाला कागज इसके बराबर नहीं हो सकता। मैंने कहा मौलाना क्यों? कहने लगे इस कागज पे हुकूमत पाकिस्तान की मोहर लग चुकी है, इसलिए ये वाला कागज इसके बराबर नहीं। हजरात जिस कागज पर हुकूमत की मोहर लग जाए उस कागज जैसा कोई कागज नहीं। तो जिस खानदान पे इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा की मोहर लग जाए उस जैसा मेरे भाई जिस कागज पे साकिब भाई किबला पीर साहब जिस कागज पर हुकूमत की मोहर लग जाए उस कागज जैसा कोई कागज नहीं। शेख साहब जरा हाथ उठा के मुझे ना दीजिएगा। जिस कागज पर हुकूमत पाकिस्तान की मोहर लग जाए उस जैसा कोई कागज नहीं। तो जिसे रब के इन्नमा युरीदुल्लाह, मैं एक जुमला दे दूं आपको।
बोलना था इन जैसा कोई नहीं है। मैं खुले दिल से पूरे वसूख के साथ बात कर रहा हूं, मेरे नबी के घराने जैसा कोई घराना नहीं है। लिख लो मेरी बात। अबू बकर सिद्दीक पर भी इसी तरह फर्ज, हजरत उमर पे अहले बैत की मोहब्बत फर्ज, हजरत उस्मान पे फर्ज, अबू हुरैरा पे फर्ज, बिलाल हबशी पे फर्ज। सहाबी कहते उसको है जो अहलुल बैत से वफा करके गया। तवज्जो है आपकी मेरी तरफ। मैं आपको अबू बकर सिद्दीक की बात ना बताऊं। अपनी अपनी दुकानदारियां खोल के सब बैठे। आओ जरा सहाबा से पूछे वो कितना प्यार करते हैं। अगर ते तुसी बयान सुनना चाहते हो ते इस जुमले तो बाद तुहाडा हाथ इत्थे आए। ए जेड़ा तुसी मेरी आवाज सुन के वापस आए हो ना साकब भाई, इत्थों साबित हुंदा है कि 5 गराई दे विच 2 नंबर बंदा कोई नहीं। तवज्जो है, ये अहले बैत को सुनने वाले लोग हैं, ये सरकार की औलाद से प्यार करने वाले लोग हैं। मैं एक जुमला दे रहा हूं, इधर हाथ आए आपका कि सहाबा कितना प्यार करते हैं। पहला खलीफा है अबू बकर सिद्दीक। आओ जरा उन्होंने पूछिए तुसी किन्ना क प्यार कर दे। हाय 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 कैसा मौजू छिड़ गया यार। और शाह जी ने मुझे कहा पिछली मर्तबा आपने फातिमा सुनाई थी, इस तरह इस दफा जरा अहलुल बैत पूरा सुनाना। मैं कोशिश करता हूं, इधर देखिएगा साकिब भाई, बड़ी मोहब्बत वाला जुमला है। हजरत अबू बकर सिद्दीक, मजा नहीं आया। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा, आप इरशाद फरमाइए आपको अहलुल बैत से कितना प्यार है। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते, वल्लज़ी नफ्सी, मुझे कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मुझे अपनी औलाद से ज्यादा मोहम्मद अरबी की औलाद से प्यार। हजरत उमर दुआ मांग रहे, मेरे नबी के प्यारे सहाबी हजरत उमर दुआ मांग रहे, ऐ अल्लाह मुझे उस वक्त तक जिंदा रखना। शाह जी उमर दुआ मांग रहे, पीर साहब हजरत उमर दुआ मांग रहे, ऐ अल्लाह मुझे उस वक्त तक जिंदा रखना जब तक अली जिंदा है। अली के बगैर जिंदा नहीं रहना चाहता। आओ लोगों अबू बकर सिद्दीक से पूछो अली कौन है। मेरी तरफ देखे, हजरत अबू बकर सिद्दीक घर में जाते हैं तो अली अली, असी अली अली करिए तो फतवा अबू बकर सिद्दीक घर जाते हैं अली अली। घर से बाहर निकलते हैं अली अली। अम्मा आयशा सिद्दीका ने पूछ लिया, अबू बकर सिद्दीक एक बात बताएं, घर में आते हैं तो अली का जिक्र, घर से बाहर जाते हैं तो अली का चेहरा तकते हैं। हजरत अबू बकर ने जवाब दिया, हर बंदे का हाथ ऊपर आए, साउंड सापर साउंड, क्या बात है, आपकी भी क्या बात होनी चाहिए। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, आयशा बात ये है मैं अली का जिक्र खुद नहीं करता, मेरे नबी ने फरमाया अली का नाम लेना रब की इबादत है। मेरे नबी ने फरमाया अली का नाम लेना और रब की इबादत है, अली का चेहरा देखना और रब की इबादत है। अली नजर ना आए तो अली की पुश्त देखकर रब की इबादत है, अली का नाम जपना भी रब की इबादत है। आओ जरा आज पंज गराई में पीरो मुर्शिद की निगरानी में, सैयद बादशाह की सदारत में, साईं जी सरकार की निगरानी में आज हाथ उठा के जिक्र करें। मैंने कहना है मौला, आपने कहना है अली मौला। नहीं नहीं, हाथ उठने चाहिए ने मौला, हाथ उठने चाहिए ने मौला। अल्ले हाथ नहीं उठे, मैं 5 बारी कहना है, स्टेज वालियां समेत हर बंदे का हाथ उत्ते होएगा। मौला 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 मौला, मन कुंतो मौला, बोलो बोलो मन कुंतो मौला।
है मेरा मौला, है तेरा मौला। मेरे नबी ने बोला सिद्दीक का मौला, फारूक का मौला, हैदर का मौला। हर बंदा बोले नारे हैदरी। तवज्जो है आपकी मेरी तरफ। ये अहलुल बैत कौन है? ये शानों वाला घराना, ये खूबसूरत घराना। हाय हाय, मैं एक हदीस ना पढ़ जाऊं। इधर देखिए, इधर देखिए। हजरत उमर ने ना मौला हुसैन को कंधों पे उठाया है। हाय हाय हाय। मुंडियां दे उत्ते मौला हुसैन चुके हैं। बंदे मठे ने बंदे। मैं 15 साल तो आना पिया पर अज बंदे मठे नजर आ। इधर देखिएगा, हजरत उमर के कंधों पे मौला हुसैन है। मुझे आपकी आवाज आए। हजरत उमर अपने कंधों पे उठा के हुसैन को ऐलान कर रहे हैं, क्या ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। अल्हम्द के अपना तो ईमान भी हुसैनी है। अल्हम्द। हाथ चुकना जे पंज कराई में आ जाओ ना लियो। अज पता लग जाए अद्धी रात नू पंज खराई दे विच मौला दे मनन वाले बैठे ने। ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। अल्हम्द के अपना तो ईमान भी। ये जुमला मैं कहना अल्हम्द, तुसा कहना अपना तो ईमान भी हुसैनी है। अल्हम्द के अपना तो ईमान भी। कैमरा मैन जरा कैमरा पवा के दस दे किदा किदा हाथ उत्ते वे, किदा किदा थल्ले वे। ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। अल्हम्द के अपना तो ईमान भी। अगो आके मौला अली, अगो आके मौला अली। ऐ मेरे ऐस हाथ बैन वाले पर हजरत उमर दे कंधियां ते मौला हुसैन ने। मेरे पुत्रों ते मेरे भराओ ते मेरे बाबियों ते मेरे चाचियों, जरा मेरे हल वेखो जरा। कि बुला शेख साहब ए मेरे हल वेखना जे। ए जो बच्चा मोंडियां ते बवे ना ते ओदे पैर दाड़ी नूं लगदे। मैनू आवाज आए, मैनू आवाज जिथे तुहाडी आवाज मैं समझी कमजोर है मैं माइक छड़ देना। जो बच्चे नूं मोंडियां ते बिठाइए ते साकिब भाई किबला पीर साहब ओदे पैर दाड़ी नूं लगदे ने। मैनू तुहाडी आवाज आए, तुहाडी मौला अली सहाबा आखदे ने असा जो मजमे च मुनाफक पछाणना हुंदा हो असी अली दा नारा मार दे। अगर अली दा नारा सुन के मलवाने दे मुंह ते वट पैंदे असी समझ जांदे मुनाफक। अगर इंज मुस्कुरांदा समझदे मोमन। सखी सुल्तान बाहूदा। मैं एक शेर पढ़ना चाह रहे हैं, तुसी मैनू पास करना है। पीछे बैठे शाह साहब दे साहबजादे इधर वेखना है, दस्सियो मैनू मैं सही पढ़िया कि नहीं। बाज लोग कलमा पढ़ते ने इथों इथों ते बाज पढ़ते ने इथों। बोलो ते सही, बोलो ते सही यार। की कीता जे सैयद नू 4 घंटे बिठा के तो होना ज्यादती ते ना करो। एक बारी खिंच के बोलो सुभान अल्लाह जरा।
सैयदान दे उन्होंने जेड़ा कुर्बानियां दिंदा रहा असी तो शुरू तो कुर्बानियां दिंदे आए तुहाडी तवज्जो मेरे वाल है वे सखी सुल्तान बाहू ने एक जुमला आख्या उन्हें आख्या कुछ इथों पढ़ते ने ते कुछ इथों पढ़ते ने पीर जी ते उन्हें आख्या जेड़े इथों पढ़ते ने ना वो कौन ने मैं पहला मिसरा पढ़ा ते शाहजी समेत तुहाडी आवाज आए सुल्तान बाहू लिखते ने जुबानी कलीमा सुते और जाग है जुबानी कलीमा हर कोई पढ़दा ते दिल दा पढ़दा कोई जिथे कलीमा ए दिल दा पढ़िए ओथे मिले जुबान ना ढोई ए दिल दा कलीमा सिर्फ आशिक पढ़ दे बोलनी सी सुभान अल्लाह बोलनी सी ए दिल दा कलीमा ए सिर्फ आशिक पढ़ दे ते की जानन याद मलवाने कलीमा सानू पीर पढ़ाया ते बाहू में सुहागन होई जिन्नू चस आइए सज्जा हाथ चुक के बोले सुभान अल्लाह ज़रा इश्क दी ए जेड़े मलवाने किताबा चुकी फेरते ने एक गल करते ने अकल दी सुल्तान बाहू ने इश्क दी गल की थी उन्हें आख्या इश्क किथे खड़ा करदा है हाय 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 इश्क कहां ले जाता काबे की छत पे बिलाल को कौन ले गया इश्क रसूल सिद्दीक अकबर अंदर है इश्क रसूल फारूक आजम अंदर है इश्क रसूल सुल्तान बाहू फरमाते हैं ईमान सलामत हर कोई मंगदा ते इश्क सलामत कोई मंगन ईमान शर्मावण इश्को ते दिल नू गैरत होई ते जिस मंजिल ते इश्क पुचावे सलाम है मैं शेर दे रहा थे तुसा शेर बन के ना हाथ इथे करना है सुल्तान बाहू फरमाते ने जिस मंजिल ते इश्क पुछावे ओथे ईमान नू खबर ना कोई मेरा इश्क सलामत रखियो बाहू ए मैं तीनों इत्तेवा दुहाई
गाज के बोलो, गाज के। नाराए रिसालत, अज़मतो शाने मुस्तफा, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, मसलके हक अहले सुन्नत व जमात। एक जुमला दूं आपको, मोंडियां ते हुसैन बैठे ने, मोंडे उमर दे ने ते अगों अली आ गए। ए जेड़ा जोटे ना नौजवानां दा, ए अल्लाह तुहानू सलामत रखे, तुहाडे भी हाथ इत्थे आउण। अगों आए मौला अली ते मौला अली आखदे ने हुसैन मोंडियां तो थल्ले आ जा, तेनू नहीं पता चाचे दी दाढ़ी नू पैर पे लगदे ने। उमर ने आखे ना साईं जी सरकार तुहाडे पूरे मुरीद ते मोहब्बत वाले ते रिश्तेदार ते यार बोलन जरा। हजरत उमर ने जेड़ा जुमला दिता किबला पीर साहब तो लेके आखिरी बंदे तक जनाबे शेख शहजाद समेत हर बंदे दा हाथ इत्थे आए। हजरत उमर रो पड़े, कहने लगे अली ना कर, मेरी दाढ़ी की क्या हसीयत है, ये हुसैन के कदम तो वो है जो अलम नशरा के सीने पे चलते रहे। तवज्जो है आपकी मेरी तरफ, अहलुल बैत से मोहब्बत मेरी तरफ देखे। आए हाय, मैं एक जुमला दूं आपको, मौला हसन एक मौलाना साहब ने सरकार दी शान बयान की थी, उथों गल टुरी साहबा ते, मैं क्या हूं एंड ते मैं आ गया। तवज्जो है ना, नमाज हमदो सना तो शुरू हुंदी है ते आले मुहम्मद ते मुक जांदी है। तवज्जो है ना, मेरे वाल वेखना जे जरा, मेरे वाल वेखियो, आले मुहम्मद दा जिक्र नमाज च ना आए ते नमाज नहीं हुंदी, ते जिस दिल विच जिस महफिल विच आले मुहम्मद दा जिक्र ना आए महफिल जुमला मेरे वाल मौला हसन बैठे ने, आले दुआले सहाबी बैठे ने, मजा नहीं आया तुहाडी सुभान अल्लाह दी आवाज़। ए जेड़े बंदे मेरे नाल प्यार करदे हो, 15 सालां तो तुहाडे पिंड पे आउना वा, ते जेड़ा जेड़ा जिन्ना प्यार करदा अज तुसां साबित कीता। क्यों नहीं साकब भाई, साकब भाई मैनू आखे दुआ कर दियो, मैं आखे तेनू नहीं ना पता इत्थे मेरे चाहण वाले किन्ने। तवज्जो है ना, आपने मेरी तरफ देखना है, सारे सहाबा बैठे ने ते मौला हसन कुर्सी ते, एक आया उन्हें मजा नहीं आया, दूजा है हदे भी मजा नहीं आया, तीजा आया, चुमदे जांदे ने, चुमदे जांदे ने ते टुरदे जांदे ने। बरेली दा गैरतमंद इमाम बोल पिया, पूरा अहमद रजा पढ़ो ना, अहमद रजा खान बरेलवी के बरेली शरीफ चले जाए ना, तो आज भी उनके दरबार पे जब उरस होता है ना, ते सारे मौलवी थले होंदे ने ते सैयद उते होंदे ने, क्योंकि अहमद रजा ने उम्मत को पैगाम दिता है, तेरी नस्ले पाक में है बचा नूर का, बोलो तेरी नस्ले पाक में है बचा नूर का, तू है आईने दूध तेरा सब घरा। एक बारी हाथ चौक के ऐलान कर दो, तू है आईने दूध तेरा ये सब घराना। अल्लामा अकबर साहब, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। मैं सांझी सरकार को एक तोहफा देना चाहना। मैं सुल्तान बाहू भी पढ़े ने ते हुण मैं एक मियां साहब का शेर पढ़ना। मियां साहब ने भी अहले बैत दी बारगाह च नौकरी की, शेख शहजाद साहब उन्हें भला की आख्या, पहले मिसरे ते तुहाडा हाथ इत्थे होवे। मियां साहब आंदे ने
सीखा उत्ते अद्धे बंदे सुते ने अद्धे जागदे ने जेड़े सुते ने जागदे बंदे उन्हां नूं जगाओ जरा सीखा उत्ते ओ मक्खन पकाउणा ए डाडा औखा कम पचड़े देखे दीन बचाना ए सखी हुसैन दा कम पचड़े देखे दीन बचाना ए सखी हुसैन दा कम आल उलाद ए बंदे नहीं ए साथ वाले बंदे तोड़ो तोड़ नहीं बोलने पे मैं दोबारा जुमला दे रहा आल उलाद तेरी राह मंगता मैं कंगाल जियानी पाओ खैर मोहम्मद दाई और सदका शाह जिलानी लो जी पंज कराई वालों मैं तुहाडे इलाके च मियां साहब दा शेर पहली बारी पढ़न लगा किबला बुजुर्गो तुहाडी मोहब्बत क्या बात है मियां साहब अहले बैत दे दादा अपने आप नूं की आखदे ने साकब भाई तुहाडी मौजूदगी च मैं पहली बारी पढ़न लगा ते तुहाडी आवाज पीरां दी आवाज नाल होके पीरां दी आवाज ते साईं जी दी आवाज ते आवाज इमाम अली उल हक दे रोजे तक जाए मियां साहब लिखदे ने मैं कुत्ता आए आए मैं कुत्ता आहल नबी दा ते भौंका शोर मचावे पाक चमन दे बागे अंदर कितले सूर वड़ना चावे है ना मैं कितों छड़िया सी कि हर बंदा मौला हसन नूं चुम के टुरदा जांदा थके ते नहीं अज जे तुसी मैनू पहला खिताब दिंदे ना ते मैं नीयत कीती सी 3.5 घंटे मौला अली ते बोलना है लेकिन हुण क्योंकि टाइम आना नहीं कोई अगली बारी मेहरबानी करो ना ते मेहरबानी फरमा जरा मेरे अल वेखो जरा ए मेरे अल वेखना जरा मेरे वाल हर सहाबी चुम के जांदा पे मौला हसन नूं हर सहाबी चुमदा जांदा पे एक बाकी रह गया मैं ओदा नाम लवां ते तुहाडी आवाज आए अबू हुरैरा किबला अबू हुरैरा बाकी रह गए कहंदे ने सरकार मैं तुहाडा हथ भी चुमना है ते पैर भी चुमना है ते जरा मेहरबानी फरमाओ जरा अपने पेट मुबारक तो कुर्ता चुको ना ते जिथों सरकार चुमदे सन मैं भी चुमना आए हाय मेरी गल ते सुन लो पंजाबी विच दे दा तरन्नम तो बगैर सुर तो बगैर जे तुहाडी आवाज ना आई ते साईं जी अज तो बाद सानू टाइम ना लियो साडे कोल इधर वेखियो जरा मेरे जुमले सुनियो पीर साहब अज रेसवत नबी ने किन्नी बारी चुमया एक बारी हजरत उमर आखदे हुंदे सन मैं तेनू इसलिए नहीं चुमदा कि तू जन्नत चों आया मैं तेनू इसलिए चुमना मेरे नबी ने तेनू चुमया हाय 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 तवज्जो है ना ए मेरे हाल वेखो मेरे हाल हजरत उमर हजरे असवद चुमन लगे मैनू ओ बंदा चाहिदा जेड़ा जागदा पिया मेरे हाल वेख के हाथ चुकियो चुमन लगे ए हजरे असवद ते ए उमर दे लब पिछों आवाज आई उमर हुसैन आ गए
साका भाई जरा वेख्यो केड़ा केड़ा बंदा हाथ थले करदा पिया, केड़ा केड़ा चुकदा पिया। पिछों आवाज आई उमर हुसैन आ गए। उमर ने हजरे अस्वद छोड़ दिया, हुसैन को उठा के हुसैन के पांव चूमने लग पड़ा। एक बंदा कहने लगा उमर ये क्या कर रहा है? हजरे अस्वद छोड़ के हुसैन चूम रहा है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, कहने लगे सुन खुदा के बंदे, नबी ने चूमा हजरे अस्वद को एक बार, तुम चूमो बार बार। हुसैन को चूमा नबी ने बार बार। कहने लगे मैं उथों चुमना जिथों सरकार चुमदे सन। बोलोगे सुभान अल्लाह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक गार विच सन ते सप ने डंग मारे 70। ए हुण ही लामा साहब बोल के गए ने, उन्हां के 70 डंग मारे। ए मेरे अल वेखो जे कोई इत्थे गिलास गलूस पिया ते मैनू दिओ जरा। 70 डंग मारे। ए इधर वेखना जी, मेरे नबी ने अपना लुआब कढ़िया। शाह जी गल बड़ी वजनी जे, जिस मोहब्बत फोन कीता कि दिओ साईं हरां नू टाइम, मैं उसे मोहब्बत नाल बोलना पिया। ए हुण तुसां सैयद होण दा हक अदा करना है। मेरे नबी ने लब लाया ते अड्डी ते ला दिता, अड्डी ते ला दिता। मुफ्ती अहमद यारहान नईमी फरमांदे ने कयामत तक जेड़ा अबू बकर सिद्दीक दी औलाद विचों है ना, सप ओनू डंग मारे ते असर नहीं कर सकदा। मैं पूछया मुफ्ती अहमद यारहान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह नव्वर अल्लाहु व मरकदहू, हुजूर क्यों नहीं? कहन लगे इन्हां दी अड्डी दे उत्ते ए उत्ते एदी फजीलत कुछ और है। नहीं बोले, सारे नहीं बोले, कामरान भाई सारे नहीं बोले। एवे उत्ते एवे विच, एक हुंदा घरों बाहर, एक हुंदा घर दे विच। आप ना बोले मैं माइक छोड़ दूंगा। अबू बकर सिद्दीक की एड़ी पर लुआबे दहन लग जाए तो पिछू डंग मारे। कयामत तक अबू बकर सिद्दीक की औलाद को सांप का डंग असर नहीं कर सकता। जिसकी एड़ी पर लग जाए उसकी ये फजीलत है। ते जिसको नबी कह दे हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, उसकी शान का। भाई मेरी गल सुनो, अगर उत्ते वाले दी है फजीलत ते जिसको नबी कह दे हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे मैं हुसैन से। जिसको नबी कह दे या अली अंत मिन्नी व अना मिनका, तू मेरे विचों मैं तेरे विचों। या अली लहमु का लहमी जिस्मो का जिस्मी, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा जिस्म मेरा जिस्म। जिसे नबी कह दे अंत आखी फिर दुनिया व फिर आखिरा, दुनिया व आखिरत में अली मेरा भाई। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। मौलवी अकबर साहब, मैं उदों जड़ा जवान सा जो आना ते उदों तुसी बच्चे सो, हुण तुसी जवान हो गए ते असीं बुढ़े हो गए। ते एक गल सुनो जरा, ये हदीस पाक के बुखारी शरीफ दी, एक बारी आखो जरा सुभान अल्लाह। मैनू मजा नहीं है तुहाडी आवाज दा, खिच के बोलो। ये हदीस बुखारी दी। मेरे नबी ने फरमाया कुर्बे क़यामत च कुछ लोग कुरान पढ़नगे ते कुरान उन्हां दी खलक तो थल्ले नहीं जाएगा, उत्ते उत्ते ही रहेगा, दिल च नहीं उतरेगा। मैं ए हदीस पाक पढ़ के ते बड़ा परेशान होया कि दिल च क्यों नहीं उतरेगा।
मैं तरन्नम तो बगैर जुमला देना है ते शाह जी तो लैके आखिरी बंदे तक हाथ इत्थे चाहिए। फिर मैं इस हदीस को पढ़ा कि नबी ने फरमाया कुरान अली के साथ, बोलो ते सही, बोलो ते सही, कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ। अब हदीस समझ में आई किबला, जो कुरान पढ़ता है, जो कारी कुरान पढ़ता है, कुरान जब वो कुरान पढ़ता है, कुरान इधर रोक के देखता है अंदर अली है। बोलो बोलो जरा, कुरान पहले अंदर देखता है, इस मनवाने के दिल में अली है। अगर अली हो तो कुरान उतर जाता है, अगर अली दिल में ना हो कुरान वापस चला जाता है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मैं कहूं ये मैं माइक छोड़ के जा रहा हूं, तवज्जो है आपकी, तवज्जो मेरी तरफ है, क्योंकि ये माइक आपका है, मैं साथ नहीं लेके आया। लेकिन मैं अगर कहूं कि ये मैं चादर यहां पे छोड़ के जा रहा हूं तो ये जुमला सही है, क्योंकि मैं चादर साथ लेके आया था। छोड़ी वो चीज जाती है जो बंदा रोजे अव्वल से साथ लेके आए। साकब भाई आपका हाथ ऊपर आए। अब मेरे नबी ने कहा मैं दो चीजें छोड़, सारा मजा खराब किया। मेरे नबी ने फरमाया मैं दो चीजें छोड़ कर जा रहा हूं, कुरान और अहलुल बैत। या रसूल अल्लाह, छोड़ी वो जाती है जो साथ लेकर आए। कुरान और अहलुल बैत कैसे छोड़े हैं? फरमाया सुनो, जब कुछ भी ना था, जब कुछ भी ना था तो उस वक्त तुम्हारे नबी के वजूद में आले मोहम्मद खून बन के चल रहा। सिर्फ दो बातें, बात खत्म। पहली, इमाम हसन का पेट चूमा अबू हुरैरा ने। किसका पेट चूमा? इमाम हसन का। इधर देखना, पेट चूम के फिर चूमा, फिर चूमा, फिर चूमा। या अल्लाह जड़ा बीमार बोले उन्हें शिफा दे दे, जड़ा कर्जदार बोले उन्हें कर दे तो खलासी दे दे। जब चूम चूम कर चूम रहे हैं तो इमाम हसन कहने लगे छोड़ते चाचा जी क्यों नहीं हो? तो कहने लगे खुदा की कसम आपके पेट मुबारक से वही खुशबू आ रही है जो नबी पाक के जिस्म अतार से आया। आपके पेट से वही खुशबू आ रही है। और जो मैं सेकंड लास्ट बात दे रहा हूं, उसके बाद आखिरी बात, ये देखो घराना कैसा है। मैं एक जुमला दूं, औरत तीन मराहल से गुजरती है। पहले बेटी, फिर वो बीवी, फिर वो माँ। एक भी बंदा चुप ना रहे। साईं जी सरकार, पहला स्टेप होता है बेटी। मेरे मुस्तफा ने फरमाया बेटी रहमत बन के आती है। जिदा हाथ थले रिया मैं समझांगा कि वो बंदा मेरे तो नाराज है। इधर देखियो, अगर हम बेटी के रूप में सैयदा फातिमा ज़हरा को देखें, हाथ नीचे ना रहे। मेरी माँ, सैयदों की माँ के नाम पे आपका हाथ उठ जाए। अगर हम माँ के बेटी के रूप में देखें, मेरे नबी ने फरमाया बेटी रहमत है, तो सैयदा फातिमा उनके घर में रहमत बन के आई है, जो खुद रहमत लिल आलमीन है। और अगर हम बीवी के रूप में देखें, नबी पाक ने फरमाया तुम्हारी बीवी तुम्हारा आधा ईमान है। हुजूर ने फरमाया तुम्हारी बीवी तुम्हारा। मैं ऐस जुमले ते जोर नहीं लाना, भाजी तुहाडा जोर वेखना है।
अगर हम बीवी के रूप में देखें सैयदा फातिमा को, तो ये आधा ईमान उसके घर में बन के गई है जो खुद कुल्ले ईमान है। हाय हाय, आपने जुमला जाया किया है। मैं दोबारा दे रहा हूँ हजरत, आपको दोबारा आपका हाथ उठे जरा। उसके लिए बीवी बन के गई है आधा ईमान जो खुद कुल्ले ईमान है। तो अगर हम माँ के रूप में देखें, अगर सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा को माँ के रूप में देखे पीर साहब, तो नबी पाक ने फरमाया माँ दे पैरां थले जन्नत है, मैनू एक भी बंदे दा हाथ थले नजर ना आए। इस जुमले के बाद अगर माँ के रूप में देखे तो कहा माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो सैयदा फातिमा के कदमों में उनकी जन्नत है जो सारी जन्नती जवानों के सरदार है। इधर एक शेर ना पढ़ने जरा। हाय हाय, और इसके बाद आखिरी बात। हाय हाय, तवज्जो, क्या सोना शेर है। आपका हाथ इधर आए। अस्सी सारे है दरिया, असा है दरी रहना है। पंज कराई वालों, दम दम हर वेले असा अली अली कहना है। दम दम हर वेले असा अली अली कह। सर्दियां दियां ठंडियां रातां ने 12:30 दा टाइम पिया हुंदा है। पंज कराई दे अंदर बाबे हाथ चुक के नौजवान की पे आंदे ने, असी सारे हैदरिया असा हैदरी रहना है। दम दम हर वेले असा अली अली कहना है। दम दम हर वेले असा अली अली कहना है। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, हैदर 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 हैदर, नाराए हैदरी। आखिरी बात, ये अहलुल बैत की मोहब्बत हमारा ईमान है, इसके बगैर कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं है। मैं आखिरी बात दे रहा हूं जो अल्लामा इब्ने जोजी ने लिखी। पीर मोहम्मद करम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी, अल्लामा खान मोहम्मद कादरी मद्दजिल्लाहुल आली ने लिखी, बहुत सारे मुहद्दिसीन ने लिखा। आपको एंड पे बता रहा हूं कि आप जो ठंड में बैठे हैं अहले बैत के लिए, वरना कौन बैठता है सर्दी की रात में किसी के लिए। जो मजमा शुरू में था उससे ज्यादा अब बैठा हुआ है। अब भी कोई शक करे कि यहाँ पे अहले बैत को मानने वाले नहीं, तो मैं नहीं मानता। जितना मजमा पहले खिताब में था उससे ज्यादा अब बैठा हुआ है। साकिब भाई ऐसा है कि नहीं, पीर साहब ऐसा है कि नहीं? ये मजमा क्या बता रहा है कि हमें हुजूर की औलाद से प्यार है। यार मेरी एक बात सुनो आखिरी बात से पहले, कि मैं हूं या किबला शाह जी हैं, मेरे नबी ने बगैर जमा तफरीक के बताया है, अमल नहीं देखना। आपने बस ये देखना मेरी औलाद है, बस बात खत्म। जिस तरह हम सहाबा की इज्जत अमल की वजह से नहीं करते, नबी पाक की निस्बत की वजह से, इसी तरह हमें कोई सैयद मिल जाए तो अमल की वजह से नहीं, खून मुस्तफा की वजह से। आखिरी बात, पीर करम शाह साहब, मैंने सारे हवाले दिए, लिखते हैं कि एक सैयदजादी थी, सैयदजादी बेवा हो गई, शोहर विशाल कर गया। सैयद पे सदका हराम है, ज़कात हराम है, मदरसे की खालें हराम है, मदरसे का खाना हराम है,
क्योंकि वो और हैं जो खाते हैं, ये नबी का खून है। मदरसे में भी सैयद पढ़ता हो तो वो ज़कात नहीं खा सकता, वो ज़कात के पंखे के नीचे नहीं बैठ सकता, क्योंकि वो सैयद है, उसके अंदर नबी का खून है। ये मसला याद रखना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खजूर खाई थी माले गनीमत से, मेरे नबी ने बाहर फेंक के कहा उल्टी कर दो, क्योंकि मेरी नस्ल पे ज़कात और सदका हराम है। ये उम्मती और आल में फर्क होता है। समझ आई आपको बात की? मेरी तरफ देखिए, वो सैयदजादी बेवाह इद्दत के बाद 3 बच्चियों को लेके उसके पास जिसके पास जाती है वो दर बदर, उसको पता चला कि समरकंद के अंदर एक मुसलमान सखी बादशाह है जो बहुत सखावत करता है। मैंने आखिरी बात कही है तो आखिरी है, सुनिए। वो सैयदजादी सफर करके समरकंद में पहुंची। जनाब पीर साहब सैयद साहब साईं जी सरकार शहजाद भाई इधर देखिएगा। जब वो सैयदजादी समरकंद में पहुंची, उसने मुसलमान सखी के दरवाजा खटखटाया। सखी कहने लगा क्या बात है? कहने लगी मैं सैयद हूं, मुझे खाना चाहिए, बच्चियां यतीम है, मैं बेवा हूं। उसने कहा अगर तू सैयद है तो कोई दलील दिखा, तेरे क्या पास शजरा है, तेरी दलील क्या है कि तू सैयद है? उसने कहा दलील कोई नहीं है, शजरा कोई नहीं है, लेकिन हूं मैं सैयद। उसने कहा अगर सैयद हो तो दलील तो वरना निकल जाओ। अब 3 बच्चियों को लेकर ये बेवा सैयदजादी कभी उस दरवाजे पे, इसको किसी ने बताया और सामने एक यहूदी रहता है, वो बड़ी सखावत करता है। पंजगरई में आने वालों, साईं जी सरकार के डेरे पे आने वालों, इधर देखिएगा। वो सैयदजादी यहूदी के दरवाजे पे चली गई, जाके दरवाजा खटखटाया, कहने लगी मैं नबी पाक की औलाद में से हूँ, ये बच्चियां यतीम है, मैं बेवा हूँ, खाने को कुछ चाहिए। उसने कहा मेरा मुकद्दर, मेरे घर में सरकार की आला आ गई, उसने कमरा सजा दिया, इधर बैठिए, इधर खाइए। जब रात को मुसलमान सोया, वो जिसकी सखावत का ढंका बजता है, जब वो रात को सोया, उसने ख्वाब में देखा जन्नत है, जन्नत के दरवाजे के बाहर सरकारे कुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। नबी अलैहि सलाम को देख के कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप कुर्बान, मैं भी मुसलमान हूँ, मुझे भी जन्नत में जाने दिया जाए। मेरे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया अगर तू मुसलमान है तो तेरे पास क्या दलील है, तू मुसलमान है। साबर साउंड की क्या बात है, आखिरी जुमले की तरफ बढ़ रहा हूं, इधर देखिएगा। या रसूल अल्लाह, मैं मुसलमान हूँ, आप जानते हैं दलील क्या हो सकती है? मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल तेरे दरवाजे पे मेरी औलाद आई थी, मेरी बेटी आई थी, तूने सैयद होने की दलील मांगी, तुझे हया ना आई, निकल जा मेरी बारगाह से, मुझे कोई दलील दे वरना निकल जा। निकला, ख्वाब के अंदर उठा, तलाश करता करता कौन कहने लगा तू यहूदी है, मैं मुसलमान। उसने कहा मुझे आज के बाद यहूदी ना कहना। उसने कहा क्यों, तू तो यहूदी है। उसने कहा जिस नबी ने रात को तुझे अपनी बारगाह से दुदकार दिया है ना, वही मदीने वाला रात को ख्वाब में मेरे घर भी तशरीफ लाया।
अगर तुसी इजाजत दियो किबला ते मियां साहब दा शेर कोट कर लईए। मियां साहब फरमांदे ने इंज नहीं ना लभदा। धर तेरे ते लो जी 1 घंटा 5 मिनट हो गए ने। धर तेरे ते मैं अड़ियां करसा ते जिमें पाला न्याणा एक निकी जई जिद कर बैठा आका मैं खाली नहीं जाना। एक निकी जई जिद कर बैठा आका मैं खाली नहीं जाना। कहने लगा जिस नबी ने रात को तुझे निकाला है ना वही नबी मेरी ख्वाब में आए। फरमाए उठ गुस्ल कर। कहते मैंने गुस्ल किया, मेरी औलाद ने किया। नबी पाक ने फरमाया जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने हक देखा। बात मेरी खत्म है। कहता मैं उठा, मेरी औलाद उठी। नबी पाक ने फरमाया पढ़ कलमा। यार अगर 1444 साल दे बाद आने वाली सैयदजादी दा यहूदी ख्याल करे ते नबी पाक ओनू ईमान दिंदे ने ते जेड़ा मुसलमान हो के इस घराने दा हया करे मुस्तफा दोना जहानां दियां नेमतां नाल माला माल कर दिंदे ने। नबी पाक ने फरमाया तकरीर मेरी खत्म है। नबी पाक ने फरमाया यहूदिया पढ़ ले ला इलाहा। आज 5 ग्राई वाले कलमा पढ़ लो ला इलाहा। कामरान भाई हक ला इलाहा लैला। इस कलमे दे राज नयारे जनाब अब्दुल सत्तार साहब इस कलमे दे राज नयारे ने इस डूब दे बेड़े तारे ने सानू दसिया कमली वाले ने पढ़िए ला इलाहा ला इलाहा। आखिरी शेर दे रहे हैं, इस तो बाद पीर साहब दुआ करनगे। जदों मरा ते जुम्मे वाला रोज नहीं मजा आया। जिदों मरा ते जुम्मे वाला रोज होवे मेरी मंजी ते कलमे दा शोर होवे। कबर च जाके अख खोला ते कमली वाला कोल होवे पढ़िए ला इलाहा। एक बारी पूरी ईमानदारी नाल दोवें हाथ चौक के सीने दा जोर ला के पढ़ जाओ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा